हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसे कि मैंने इस साल के पहले वीडियो में कहा था कि मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल मंदिर में आप लोगों के लिए स्पेशल प्रार्थना करी। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपने नए साल की शुरुआत कैसे करी। तो देख रहे हैं कि आप सामने गणेश जी की ये तस्वीर देख रहे हैं। बिल्कुल, हम हर त्योहार, हर फेस्टिवल और हर नए साल की शुरुआत जय श्री गणेश के साथ करते हैं। तो मैं एक खास शहर खजुराहो गई थी। मैं यहाँ क्यों गई थी, किस मकसद के लिए गई थी, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और अंत में जो मैंने आप लोगों के लिए प्रेयर की थी वो आप सुनेंगे, कमेंट बॉक्स में क्लेम करेंगे उस प्रेयर को। और आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ हम ये ट्विन फ्लेम जर्नी को आपकी रियूनियन की जर्नी मानते हैं, ये जर्नी सिर्फ अल्टीमेट लवर के रियूनियन की जर्नी नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक आध्यात्मिक यात्रा है। हमें अपने अल्टीमेट लवर के साथ रियूनियन में तो आना ही है, बल्कि हमें अध्यात्म की चरम सीमा पर भी पहुंचना है, ठीक है। और जिसके प्रयास में मैं आज तक लगी हुई हूँ, और आप लोगों को भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे इस सफ़र की। तो जैसे कि खजुराहो के टेम्पल्स के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, और आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे कि हाँ, ये सत्य है कि वहाँ बहुत ज़्यादा कामुकता वाली मूर्तियाँ हैं, एग्जॉटिक मॉन्यूमेंट्स हैं, वे इसके लिए प्रचलित है। बट आज मैं आपको सच्चाई से आपका सामना करना चाहती हूँ, वास्तविकता को आपको समझना ज़रूरी है। तो जैसे कि पहले आप ये सामने देख रहे हैं, ये जो लक्ष्मणा टेम्पल है, यहाँ से हमारे इस खजुराहो के टेम्पल्स की यात्रा शुरू होती है। तो जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, अगर मैं जस्ट कहूँ इन टेम्पल्स का, तो ये इन सभी मंदिरों को पंचायतन, मेरी हिंदी थोड़ी सी वो है, मंदिर कहते हैं। मतलब कि आपके जो आयात होते हैं, पंच मतलब 5 टेम्पल्स, यहाँ पर मेन 5 टेम्पल्स हैं जो किसी आयाम को दर्शाते हैं, ठीक है। ये 5 टेम्पल्स, जैसे कि लक्ष्मण टेम्पल सबसे पहला था, जो विष्णु भगवान का टेम्पल है। उन्हीं के सामने उनकी पत्नी लक्ष्मी जी का टेम्पल है। फिर वहाँ विश्वनाथ जी का टेम्पल है, जिनको हम हमारे शिव जी, महादेव के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ उनकी, उसी के सामने उनकी पत्नी पार्वती जी का भी टेम्पल है। फिर वहाँ पर वामन मंदिर भी है, वहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर भी है, अन्य कई मंदिर है। बट मैंने कुछ खास मंदिरों का ही ओनली दर्शन किया, अब बिल्कुल आप लोगों के लिए प्रेयर करने के पर्पज़ से। और इन मंदिरों की खास बात ये है कि जो 5 विशेष टेम्पल जो हैं, ये हमारी बॉडी की, जो हमारे जो पंच तत्व से हमारे शरीर बने हैं, ये इसको इंडिकेट करते हैं। जैसे कि एयर, वाटर, अग्नि, दैट इज फायर, आकाश एंड धरती तत्व। तो हमारे जैसे पंच तत्व होते हैं, ये मंदिर जो है इन पंच तत्वों को ही इंडिकेट कर रहे हैं। और इनके जो हेड हैं, इनके जो आप टॉप देखेंगे, तो ये टॉप दिखाते हैं हमारे हिंदू धर्म के 4 प्रिंसिपल्स। वो 4 प्रिंसिपल्स क्या है? धर्म, काम, मोक्ष और अर्थ। तो हमारी इस पूरी ज़िंदगी में हम यहाँ पर बैलेंसिंग सीखने आए हैं। हम ट्विन फ्लेम यूनियन करने के लिए आए हैं, और हमें बैलेंसिंग सीखने के लिए ये बहुत समझना ज़रूरी है कि हर इंसान की ज़िंदगी में इतना बैलेंस आता है जब वो धर्म का ज्ञान रखता है, वो अर्थ का सम्मान करता है, वो काम का भी सम्मान करता है, और मोक्ष की प्राप्ति करना उसका पर्पस होता है, ठीक है। सो मैंने इन द बिगनिंग कहा कि सिर्फ your reunion with your ultimate lover is not only the purpose of this journey. एक साधारण मनुष्य का भी जिंदगी का मकसद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होता है। और इन सब का सम्मान करते हुए, इन सब पे बैलेंस करते हुए, एक साधारण इंसान
को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो हमें ये समझना ज़रूरी क्यों नहीं है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की हमें समझना है, अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना है और मोक्ष को प्राप्त करना है। तो इसी को समझने और समझाने के लिए मैंने इस नए साल की शुरुआत इस जगह से करी। इस जगह जब सबसे पहले मैंने विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन किए, आप लोगों के लिए प्रार्थना करी। उसके बाद मैं विश्वनाथ जी के मंदिर में गई, वहाँ भी मैंने आपके लिए प्रार्थना करी। माता पार्वती के मंदिर भी गई, वहाँ भी मैंने आपके लिए प्रार्थना करी। और अंत में नंदी जी के कान में भी प्रार्थना करी। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैं एक विशेष लाइट डालना चाहती हूँ इन एग्जॉटिक मॉन्यूमेंट्स के ऊपर कि यहाँ पर इतना खुलेआम ये मूर्तियाँ क्यों दर्शाई जा रही हैं। जब करीब से मैंने देखा तो हो सकता है कि जिन्हों को ज्ञान नहीं है उनको ये अजीब लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जितनी भी एग्जॉटिक मॉन्यूमेंट्स यहाँ आप देख रहे हो, ये सिर्फ मंदिर के बाहर है। मंदिर के अंदर सिर्फ भगवान की मूर्ति और बिल्कुल अंधेरा। देखना, जब मैं अंत में आपके लिए प्रार्थना करूँगी तो बिल्कुल अंधेरा है, सिर्फ भगवान की मूर्ति है और कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो काम है जिसको आज हमने इतना खराब, इतना गंदा बना दिया है, ये काम भी एक हमारी लाइफ फोर्स को आगे बढ़ाने के लिए खुद भगवान ने हमें ये एक टूल दिया है जिससे कि हम अपनी लाइफ फोर्स को आगे बढ़ाते हैं। बट फिर भी ये 3D का एक टूल है, ये मंदिर के बाहर है, मंदिर के अंदर नहीं है। तो ये अंदर क्या है? समझ लीजिए कि ये मंदिर आपका खुद का शरीर है, इसको मैं अक्सर कहती हूँ टेम्पल। तो आपका शरीर मान लीजिए एक टेम्पल है और सामने आप ये टेम्पल देख रहे हैं। जो काम है ये बाहर है, ये 3D में है, ठीक है। लेकिन अंदर जब हम हमारे मन, हमारे शरीर के अंदर भगवान है, भगवान के अंदर जब हम अंदर जाते हैं तो वहाँ कोई भी कामुकता नहीं है, वहाँ कोई भी गंदगी नहीं है, वहाँ कोई भी लस्ट नहीं है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो जर्नी है ये बाहर से अंदर आने की है। लस्ट से हमको अनकंडीशनल लव में आना है, लस्ट से हमें अंदर अध्यात्म की चरम सीमा पे पहुंचना है। बाहर लस्ट में जहां हम डूबे हैं वहां हमें अपने ही अंदर जाके, इस मंदिर के अंदर जाके, मतलब अपने अंदर जाके ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो अगर आपने ईश्वर की प्राप्ति नहीं की तो आपको आपका अल्टीमेट लवर प्राप्त भी हो जाएगा, तो वो आपको शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पर्सन आपको तभी मिल सकता है जब आपने इतना बड़ा लेसन, इतना बड़ा अध्याय सीख लिया कि ये लस्ट ये बाहर की चीज़ है, अंदर हमें जाके ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे यात्रा का यही उद्देश्य था, मैंने आपसे शेयर किया। चलिए आगे हम प्रार्थना को सुनेंगे जो मैंने आपके लिए करी थी। और आप सब लोग कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए, अपना ध्यान रखिए और एक बार फिर ये नया साल आप सभी के लिए बहुत ही शुभ हो, बहुत ही मंगलकारी हो, सबका रियूनियन हो। दोस्तों, ये नए साल पे मैं ये खजुराहो के विश्वनाथ मंदिर, जो कि लगभग 1100 साल पुराना मंदिर है, और आज नए साल के उपलक्ष्य में मैं पूरी सोल फैमिली के लिए यहाँ प्रार्थना करने आई हूँ कि सभी को बाबा विश्वनाथ, सभी डीएफ की जो ऑथेंटिक डीएफ हैं, जो कड़ी मेहनत कर रही हैं और जिनको अपने आप को एलिवेट करना उनका मकसद है, सभी के साथ न्याय करे, चमत्कार करे, मिरेकल करे, सभी डीएफ को उनका डीएम प्रोवाइड करे। बाबा चमत्कार करिए, जजमेंट कीजिए, सारी डीएफ को उनका रियूनियन, परमानेंट रियूनियन 3D प्लेन में कराइए। ये मेरी दिल से प्रार्थना है इस नए साल के उपलक्ष्य में, और मैं धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए। चमत्कार चमत्कार बाबा विश्वनाथ। दोस्तों, ये देखिए माता पार्वती के मंदिर में आई हूँ शिव जी के साथ प्रार्थना करने के बाद। मैं यहाँ प्रार्थना करने आई हूँ, अर्जी रखने आई हूँ माता पार्वती के चरणों पे कि हर एक ट्विन फ्लेम को रियूनियन दीजिए, सेक्रेड यूनियन इन 3D प्लेन दीजिए।
हर एक डीएफ जो कड़ी मेहनत कर रही है उसको उसका शिव दीजिए। हे माता पार्वती, जो शिव जी के चरणों पर मैंने अर्जी रखी है आप स्वीकार करिए और हर एक डीएफ को उसका शिव दीजिए। जैसे आपको आपका शिव मिला है, हर एक डीएफ को उसका शिव दीजिए माता पार्वती। हर एक डीएफ को उसका शिव दीजिए। हर एक ऑथेंटिक डीएफ को जो ट्विन फ्लेम है और जिसने अपने शिव के लिए कड़ी मेहनत करी है, इस नए साल में आशीष दीजिए, चमत्कार दीजिए, मिरेकल कर दीजिए कि सबको सबका शिव मिल जाए, सबकी ज़िंदगी में प्यार भर जाए। ये 2023 हर एक डीएफ की ज़िंदगी में प्यार का चमत्कार लेके आए। चमत्कार कर दीजिए, मिरेकल कर दीजिए माँ। हर डीएफ को उसका शिव दे दीजिए। और अंत में अभी नंदी जी हैं, इनके कान में भी अपनी प्रार्थना बोल दीजिए। अभी इसी वक्त बोल दीजिए इनके कान में। जैसे कि सामने काशी विश्वनाथ मंदिर है, गुजरात का विश्वनाथ मंदिर, और ये नंदी जी अपनी प्रार्थना बोल दीजिए। पत्थर काट के पत्थर के पत्थर है।